हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग बेस। आज हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक नए एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई थी 525 प्लस सीट के लिए। एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दो पोस्ट की बहाली निकली थी, जिसमें से अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एसएनटी, इन सभी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसके रिगार्डिंग डीएफसीसीएल ने एप्लीकेशन मांगे थे। तो डीएफसीसीएल के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि कैंडिडेट के द्वारा कितने एप्लीकेशन फिल किए जा चुके हैं। फाइनली इसका डेट ख़त्म हो गया है। फॉर्म भरने का जो डेट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद डीएफसीसीएल ने एक नोटिस जारी किया है अपने एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट, जो 1/23 का था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जो एडवर्टाइजमेंट थी 1/2023, इसी के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डीएफसीसी के द्वारा। आप देख सकते हैं। तो इसमें जो जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव दो पोस्ट थी, उसमें से एग्जीक्यूटिव में सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशन एंड बीडी, बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस, एचआर और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जूनियर एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल, एसएनटी और मैकेनिकल, इन 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से। तो यहाँ जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव, तो इसी में आप देख सकते हैं एक कॉलम जारी किया है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन। ये एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन, यानी कि हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पोस्ट कोड दिए गए हैं और इधर एप्लीकेशन की संख्या दी गई है। और ये जो हमने डिजिट लिखा है 50, 30, 235, ये जो पूर्व में एडवर्टाइजमेंट में जो सीटों की संख्या थी उसको दर्शाया है हमने। तो अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए कितनी सीटें थी और फॉर्म कितने गिरे हैं। यानी कि 29,898। आप देख सकते हैं 29,898। तो अप्रोक्सीमेट ये फॉर्म जो है वो 30,000 के करीब है। तो देख सकते हैं कितना टफ कंपटीशन है। 600 गुना, यानी कि एक सीट पे जो कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम देंगे। एक सीट के लिए कितना, 600 एक पोस्ट के लिए टोटल 600 कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ भी 23,000 के करीब फॉर्म गिरी है, 23,098, और सीटों की संख्या जो है आप देख सकते हैं करीब 800। यानी कि एक पोस्ट के लिए जो है 800 कैंडिडेट फाइट करेंगे एक पोस्ट पर। यानी कि जो कंपटीशन इस बार होने वाला है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। और वही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जिनकी तैयारी जो है CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए अच्छी होगी, और जो अच्छे मार्क्स गेन करेंगे 60+। अगर कंपटीशन का लेवल टफ होता है तो स्कोरिंग कम भी हो सकता है। कटअप पे आप ध्यान ना दें, कटअप कुछ भी हो सकता है। वो पेपर की डिफ़िकल्टी पे निर्भर करता है कि पेपर का क्वालिटी कैसा है, वो इजी है, मॉडरेट है या टफ है। अगर टफ होते हैं तो जाहिर है कि जो कट ऑफ मार्क्स होंगे वो कम ही होंगे।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, जिसको कि स्टेशन मास्टर के रूप में जाना जाता है, एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी। इसमें 235 सीटें थी और 72,334। चूँकि ये जो पोस्ट है केवल और केवल ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए थी, तो एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 60% ग्रेजुएट जो भी कैंडिडेट है। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म की संख्या है वो इसी पोस्ट के लिए गिरी है, 72,334। फिर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जिसमें 14 सीटें थी और 3456। और एग्जीक्यूटिव एचआर, इसके लिए सबसे कम फॉर्म गिरे हैं 1279, जिसमें से 19 सीटें थी और 1279 फॉर्म गिरे हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आईटी के लिए। आईटी के लिए 6 सीटें थी, लेकिन फॉर्म की संख्या जो है एचआर से ज़्यादा है, एचआर और फाइनेंस से ज़्यादा ही है, 4,775। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना टफ कंपटीशन होने वाला है आईटी सेक्टर के लिए। अब हम बात करने वाले हैं आईटीआई से जो पोस्ट हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एसएनटी और मैकेनिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी की। एसएनटी में सीटों की संख्या 148 थी और इसमें जो फॉर्म जो है 12,481, यानी कि 12,000 के करीब अगर हम अप्रॉक्सीमेट फॉर्म को देखते हैं और सीटों की संख्या 150 के करीब अगर हम रखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्म है वो काफ़ी कम संख्या में गिरे हैं अकॉर्डिंग टू सीट की संख्या के मुकाबले यहाँ पे जो फॉर्म है कम ही है। तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा टफ ना होने वाला है और जिनका भी एसएनटी के लिए फॉर्म भरे उनका चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल में काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है क्योंकि सीट की संख्या इस बार बहुत कम है, मात्र 24 सीट है जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के हैं। और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 6,6818 कैंडिडेट जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यही है जो डीएफसीसी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। आप देख सकते हैं 2 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव, और इसके लिए जो फॉर्म फिलअप की संख्या है वो डीएफसीसी के द्वारा जारी की गई है। तो इस नोटिस में इतना ही डीएफसीसी के द्वारा दिया गया है। बाकी जो सीबीटी 1 और 2 और ओपीएनबीडी के लिए सीबीएटी, ये 3 टर्म है जो 3 एग्ज़ाम होंगे इस बार। ओपीएनबीडी के लिए टोटल 3 एग्ज़ाम होंगे और एग्जीक्यूटिव ओपीएनबीडी को छोड़ करके बाकी सभी पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 1 है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है और 2 है जो मेरिट के लिए कार्य करेगा, यानी कि जो भी आपके सीबीटी 2 में मार्क्स स्कोर होंगे वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। और 20 गुना पोस्ट के 20 गुना, यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट 50 है तो उसके 20 गुना, यानी कि टोटल 1000 कैंडिडेट ही 29,898, यानी कि 30,000 में से 29,898 जो वैकेंसी है उसमें से मात्र 1,000 कैंडिडेट होंगे जो मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है। लेकिन जो भी कैंडिडेट जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तैयारी पे फोकस करें। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।